क्लास 12th में जो आपका सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, तो उसमें जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है सी प्लस प्लस और डेटा स्ट्रक्चर, तो उसमें का जो MCQs जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए वो मैं आप लोगों के लिए प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और एक एक क्वेश्चन को समझ कर पढ़िए और उसको फिर है लर्न कीजिए ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छे मार्क्स को अचीव कर सकें। देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं बट जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन देखें, यहाँ पे बता रहा है विच ऑफ दीज वॉन्ट रिटर्न एनी वैल्यू, यानी यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं, कुछ डेटा टाइप है जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है सी प्लस प्लस में, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला है वॉइड है, नल है, फ्री है, एम्प्टी है। तो याद रखिएगा वॉइड जो डेटा टाइप है ये कोई भी वैल्यू जो है रिटर्न नहीं करता। ये एक डेटा टाइप है बट कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखें, विच फंक्शन डू वी यूज़ फॉर चेकिंग इफ़ अ कैरेक्टर इज स्पेस और अ टैब, यानी कौन सा हम इसमें जो है कैरेक्टर चेक करेंगे, जो आपका है जो चेक करेगा स्पेस है या टैब है। तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन है इज़ ब्लैंक, यानी यहाँ से हम चेक करते हैं कि स्पेस है या फिर टैब है, ठीक है। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ये वाला, Dash is an ability of grouping certain lines of code that we need to include in our program, यानी हम क्या इसमें इंक्लूड करेंगे जो हमारे लिए क्या करेगा, an ability of grouping certain lines of code that we need to include in our program। तो डेफिनेटली यहाँ पे है मैक्रोज है, मैक्रो स्किल नहीं यूज़ किया जाता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं या जो सही ऑप्शन है मॉड्यूलराइजेशन, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखें आप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज कीवर्ड्स डू वी यूज़ फॉर डिक्लेरेशन ऑफ द फ्रेंड फंक्शन, यानी सी प्लस प्लस में हम अगर फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर करना चाहें तो हमारे पास कौन सा कीवर्ड है। माई फ्रेंड है, ये नहीं है। क्लास फ्रेंड है, ये भी नहीं है। तो फ्रेंड फंक्शन को हम जो है यूज़ करने के लिए हमारे पास जो है फ्रेंड कीवर्ड होता है, उसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें ये इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखें, व्हाट डज पॉलीमॉर्फिज्म स्टैंड फॉर। पॉलीमॉर्फिज्म के क्या मतलब है, अ क्लास दैट हैज़ 4 फॉर्म्स, अ क्लास दैट हैज़ 2 फॉर्म्स, अ क्लास दैट हैज़ ओनली अ सिंगल फॉर्म, अ क्लास दैट हैज़ मैनी फॉर्म्स। मतलब ये हुआ पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मैनी, पॉली मतलब मैनी, मॉर्फिज्म का मतलब फॉर्म। तो हमारे पास ये ऑप्शन सही है, अ क्लास दैट हैज़ मैनी फॉर्म्स, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम एक लिखते हैं, यहाँ पे शेप बनाते हैं, तो शेप डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। आपका शेप जो है रेक्टेंगल का भी हो सकता है, शेप आपका स्क्वायर का भी हो सकता है, शेप आपका सर्कल का भी हो सकता है। तो एक क्लास है उसके डिफरेंट फॉर्म हो गए, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है, ठीक है। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म है। उसके बाद देखें यहाँ पे, व्हाट हैंडलर डू वी यूज़ इफ़ वी वांट टू हैंडल ऑल द टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस, यानी हम कौन सा यहाँ पे हैंडलर यूज़ करेंगे। ये सी प्लस प्लस में एक्सेप्शन हैंडलिंग टॉपिक चैप्टर का टॉपिक है, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा एक्सेप्शन हैंडलिंग में कौन है, ट्राई कैच हैंडलर है, कैच नॉन हैंडलर है, कैच ऑल हैंडलर है, कैच हैंडलर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ यू वांट टू हैंडल ऑल द टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन, तो डेफिनेटली कैच ऑल हैंडलर होगा यहाँ पे, ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू वी यूज़ इन ऑर्डर टू थ्रो एन एक्सेप्शन, हम क्या यूज़ किसी एक्सेप्शन को क्या थ्रो करने के लिए क्या यूज़ करते हैं। तो ट्राई तो जनरली ट्राई किया जाता है फाइंड आउट करने के लिए क्या एक्सेप्शन है, और जो थ्रो होता है वही जो है यूज़ किया जाता है किसी एक्सेप्शन को, यानी एक्सेप्शन जो होता है वो रन टाइम एरर होता है, रन टाइम एरर होता है प्रोग्रामिंग के दौरान। तो हमारे पास जो है थ्रो कीवर्ड है, इसके थ्रू जो है हम जो है उसको क्या करते हैं, थ्रो करते हैं अपने एक्सेप्शन को, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें टॉपिक क्या है, इनहेरिटेंस मॉडल्स विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप, यानी जो सी प्लस प्लस या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की जो कंसेप्ट है उसमें का एक इनहेरिटेंस भी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो किस टाइप का है, बिलोंग्स टू रिलेशनशिप, पार्ट ऑफ रिलेशनशिप, इज़ आ रिलेशनशिप। तो ये हमारा सही आंसर, इसको आप सही कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे नेक्स्ट हाँ यहाँ से देखें, सी प्लस प्लस लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय, ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया, सी प्लस प्लस कौन डेवलप किया, डेनिस रिची नहीं, उसके बाद डेनिस एम रिची ये भी नहीं, बार्नेस स्ट्रास्ट्रप ये सही आंसर है, याद रखिए सी प्लस प्लस वाज डेवलप्ड बाय बार्नेस स्ट्रास्ट्रप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी प्लस प्लस लैंग्वेज इज सक्सेसर टू विच लैंग्वेज, यानी सी प्लस प्लस के पहले कौन सा लैंग्वेज था, बी तो सी के पहले था, सी प्लस प्लस के पहले सी था, तो ये आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन होगा। उसके बाद देखें, सी प्लस प्लस लैंग्वेज इस किस टाइप का लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है। प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज जो होता है वो सी होता है, बट हमारा सी प्लस प्लस जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है, तो ये हमारा सही ऑप्शन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी प्लस प्लस क्या फॉलो करता है? इसकी प्रोग्राम की जो मेथोडोलॉजी है फॉलो करने की वो डिफरेंट होती है, जैसे टॉप डाउन है, बॉटम अप है। तो टॉप डाउन करेगा या बॉटम अप करेगा? तो हमारे लिए ये है सही ऑप्शन है, बॉटम अप डिज़ाइन अप्रोच है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखें, डैश इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट डेटा इन मेमोरी, यानी डेटा हैंडलिंग है, डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा डंपिंग है, डेटा कलेक्शन है। तो हमारे पास जो सही ऑप्शन है डेटा स्ट्रक्चर है, जो डेटा स्ट्रक्चर इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट डेटा इन मेमोरी। ठीक है, याद रखिएगा, ये डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आ गया है यहाँ से। उसके बाद देखें, एरे और लीनियर लिस्ट कम्स अंडर द कैटेगरी, यानी एरे और लीनियर लिस्ट जो है वो किस में आता है? सिंपल डेटा स्ट्रक्चर में, कंपाउंड में, रैंडम में, नन ऑफ दिस में। तो इसमें आएगा, सिंपल डेटा स्ट्रक्चर में आएगा। ठीक है, उसके बाद देखें द एग्जांपल्स ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में कौन कौन होते हैं? स्टैक होते हैं, क्यू होते हैं, लिंक लिस्ट होते हैं। ये आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, उसके बाद देखें, स्टैक फॉलोज ऑर्डर। स्टैक कौन सा ऑर्डर फॉलो करता है? स्टैक का मतलब क्या होता है? कोई कंटेनर है जहाँ पे हम वैल्यू को पुश करते हैं और डालने के लिए और निकालने के लिए क्या करते हैं? हम पॉप करते हैं। ठीक है ना, तो पुश करने के लिए पुश किया जाता है और पॉप किया जाता है। तो इसमें क्या देखें, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नहीं, जो सबसे पहले जाएगा वो सबसे लास्ट में निकलेगा। जैसे यहाँ पे हमने डाला 1, फिर यहाँ हमने डाला 2, फिर हमने डाला 3। अब निकालना है तो सबसे पहले 3 निकलेगा, चूँकि एरे में होता है, स्टैक में होता है क्या है, एक ही रास्ता होता है पुश करने के लिए और एक ही रास्ता होता है पॉप करने के लिए। तो यहाँ देखिए ऑप्शन आप लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में जाएगा वो पहले निकलेगा, ये सही जवाब है। उसके बाद देखिए जो क्यू है, क्यू क्या फॉलो करता है? क्यू जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करेगा या लास्ट इन फर्स्ट आउट करेगा? जो सबसे लास्ट में जाएगा। क्यू होता है क्या है, एक लाइन को आप समझ लीजिए, सबसे पहले जो है क्यू में जो पहले सबसे पहले मान लेते हैं ये आया A B C D, जो सबसे पहले आएगा वही निकलेगा। तो क्या होगा यहाँ पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले आएगा वही निकलेगा। तो पहले ए आया, इधर से मान लेते हैं क्यू है, तो ए आया तो ए यहाँ से निकलेगा सबसे पहले, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो गया। उसके बाद देखिए, मेन ऑपरेशंस इन स्टैक आर कॉल्ड। स्टैक में मेन ऑपरेशंस क्या होता है? इंसर्शन और डिलीशन होता है, अपेंड और इंसर्शन होता है। तो मेन ऑपरेशन हमारा ये होता है पुश एंड पॉप, ये 2 ऑपरेशंस मेन होते हैं। इसके अलावा और भी ऑपरेशंस होते हैं, बट ये वाला जो है पुश एंड पॉप ये मेन होते हैं। उसके बाद देखिए, मेन ऑपरेशन से क्यू आर कॉल्ड। क्यू में कौन सा मेन ऑपरेशन होता है? इंसर्शन एंड डिलीशन होता है, या अपेंड इंसर्शन, पुश एंड पॉप, अपेंड डिलीशन। तो ये होता है इंसर्शन और डिलीशन, यानी कि इंसर्ट होगा डेटा यहाँ से और यहाँ से इंसर्ट, इधर से इंसर्ट होता है, इधर से डिलीट होते जाता है, तो इसको हम कहते हैं इंसर्शन एंड डिलीशन। ठीक है ना। उसके बाद देखें, इन स्टैक इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ एन एलिमेंट इज डन एट सिंगल एंड कॉल, यानी स्टैक में जो है जिधर से इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ एन एलिमेंट इज डन, यानी हमारे पास ये स्टैक है, यहाँ से हमारा इंसर्शन भी होगा और डिलीशन भी होगा। तो किधर से होगा? स्टार्ट से होगा, लास्ट से होगा, टॉप से होगा, बॉटम से होगा। तो टॉप से ही होता है, हमारा आंसर सही क्या है? टॉप। ठीक है, उसके बाद देखें, इन स्टैक वी कैनॉट इंसर्ट एन एलिमेंट बिटवीन द एलिमेंट्स दैट आर ऑलरेडी इंसर्टेड। तो हम क्या स्टैक में इंसर्ट कर सकते हैं एलिमेंट के बीच में? तो नहीं। हाँ, क्या बोल रहा है? कैनॉट इंसर्ट, सही, हम लोग इंसर्ट नहीं कर सकते। तो जवाब हमारा क्या होगा? ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, द प्रोसेस ऑफ विजिटिंग ईच एलिमेंट इन एनी डेटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के सारे एलिमेंट्स को अगर हम विजिट करना चाहते हैं तो उस विजिट करने की सिस्टम को हम क्या करते हैं? तो हम उसको कहते हैं ट्रैवर्सिंग कहते हैं। याद रखिएगा, विजिटिंग मत लगा दीजिएगा, क्योंकि विजिट है तो विजिटिंग मत लगाइएगा। सर्चिंग भी नहीं है, ट्रैवर्सिंग ही एक होता है, जिसका मतलब होता है जो भी डेटा स्ट्रक्चर में एलिमेंट होते हैं या नोड होते हैं, हर एक नोड के पास पहुंचने को हम क्या कहते हैं? ट्रैवर्सिंग कहते हैं। नेक्स्ट देखें, सर्चिंग ऑफ एन एलिमेंट, एनी एलिमेंट इन डेटा स्ट्रक्चर कैन बी डन इन 2 वेज। कौन कौन तरीके से हम सर्च कर सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर में? तो आप देखें यहाँ पे ये नहीं है, ये लीनियर नहीं है, ये वाला ऑप्शन सही, लीनियर एंड बाइनरी, याद रखिएगा आप। ठीक है ना। उसके बाद देखें, डैश इज़ एन एग्जांपल ऑफ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। आपको मालूम है डेटा स्ट्रक्चर के जनरली 2 टाइप्स होते हैं। डेटा स्ट्रक्चर के 2 टाइप होते हैं, एक होता है लीनियर और दूसरा होता है नॉन लीनियर। ठीक है ना। तो नॉन लीनियर की तरफ आपका होता है स्टैक होता है, एरे होता है, ठीक है, क्यू होता है और लिंक लिस्ट होता है। ये सब किधर होता है? लिंक लिस्ट की तरफ होता है, सॉरी लीनियर की तरफ होता है। और नॉन लीनियर की तरफ आपका जो होता है ट्री होता है और ग्राफ होता है। तो अब यहाँ से ऑप्शन देख लें कौन सा है सही। तो ट्री हमारा सही एग्जाम्पल है, ऑप्शन है। उसके बाद देखें, इन ए स्टैक इफ़ अ यूज़र ट्राइज टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम एम्प्टी स्टैक। अगर कोई स्टैक से कोई यूज़र
जहाँ पे कुछ भी नहीं है और वहाँ से क्या कर रहा है वो जो है रिमूव करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या कहलाएगा वो? अंडरफ्लो, एम्प्टी, ओवरफ्लो, गार्बेज कलेक्शन। अंडरफ्लो, याद रखें जब किसी स्टैक में कुछ भी नहीं रहेगा और आप रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो रिमूव तो होगा नहीं और उस मेथड को हम कहेंगे अंडरफ्लो। लेकिन जब स्टैक भर जाएगा और आप डालने की कोशिश करेंगे तो उसको हम कहते हैं ओवरफ्लो कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। ये आप जनरली आपका जो है स्टैक से एप्लीकेशन है, इसका पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए आप सबसे पहले यहाँ पे 6 जाएगा, उसके बाद आपका क्या जाएगा 3 जाएगा, उसके बाद क्या है 2 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद जैसे ऑपरेटर मिलता है प्लस मिला यहाँ पे तो इसके बाद 2 ऑपरेटर निकल जाएगा, तो 2 + 4 दैट इज़ 6 हो गया। अब हमारे पास कंटेनर में क्या हो गया, 6 पहले से था, 3 हो गया और इसको जोड़ने से 2 और 4 को जोड़ने से क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है ना। उसको फिर यहाँ माइनस मिला, तो जैसे माइनस मिलेगा तो 2 ऑपरेटर फिर यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो 2 ऑपरेटर रिमूव हुआ यहाँ से, तो हमारे पास क्या हो गया 6 - 3, जैसे माइनस मिला तो 6 हो गया -3, हमारे पास क्या बचा 3 बचा और 3 बचा, तो यहाँ पे नीचे हमारा क्या बच गया 6 बच गया, 3 बच गया। अब हमारे पास जैसे इंटू मिला तो इंटू यहाँ पे हो गया 3 × 6 दैट इज़ 18 हो गया हमारे पास। इस तरीके से जो है हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ऑप्शन देखिए 1 4, तो यहाँ पे हमारा जो है 18 सही हो जाएगा ऑप्शन। आप इसको चेक कर लेंगे एक बार, अच्छे से चेक कर लें। इनकेस अगर माइनस आता है तो आप यहाँ इसको कैलकुलेशन कर लें, हम आगे बढ़ते हैं फिर से, बट ये मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे 18 ही आंसर आ रहा है। तो ये लास्ट हो गया फाइनल आपका डेटा स्ट्रक्चर का और आपका C++ का। लेकिन हमारे पास कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, वो है आपका नेटवर्किंग का। चूँकि आपका C++ में आपका नेटवर्किंग भी आप सिलेबस में है, तो इसलिए आपसे नेटवर्किंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख लें, इसी वीडियो में मैं मर्ज कर दे रहा हूँ, तो इसलिए कि आपके पास टाइम नहीं है। सबसे पहले देखें यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्क होता है क्या है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड कंप्यूटर्स इज़ इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल अलाउ शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। यानी इस सारे चीज़ को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं, जिसमें सारी चीज़ें होती हैं, कनेक्शन भी होता है, शेयर भी होता है, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे इसको होती है, तो हम इसको कहेंगे ऑल ऑफ द अबव, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ अ फायरवॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क। तो फायरवॉल क्या होता है, द फिजिकल बाउंड्री ऑफ नेटवर्क, एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, अ सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। ये सही आपका ऑप्शन है, जो अनऑथराइज्ड एक्सेस करने के लिए आपको अलाउ नहीं करेगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ब्रिज इन द नेटवर्क। ब्रिज का यूज़ क्या होता है नेटवर्क में, चूँकि ये नेटवर्क डिवाइस है, टू कनेक्ट लैन्स, टू सेपरेट लैन्स, टू कनेक्ट नेटवर्क स्पीड, ऑल द अबव। याद रखें, 2 लैन्स को कनेक्ट करने के लिए एक से ज़्यादा, जैसे हमारे ये एक लैन है, ये हमारे पास एक लैन, दोनों को अगर कनेक्ट करना है तो हमारे पास ब्रिज होना चाहिए। इसलिए ब्रिज किस लिए यूज़ किया जाता है, 2 नेटवर्क को, 2 लैन को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए मैन स्टैंड्स फॉर क्या होता है, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, ये सही ऑप्शन है। उसके बाद देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट नेटवर्क। इसमें से कौन सबसे स्मॉलेस्ट नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क है या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है या पर्सनल एरिया नेटवर्क है, ये आपका सबसे स्मॉलेस्ट नेटवर्क हो गया। नेक्स्ट देखें आप, विच ट्रांसमिशन मीडिया इज़ कैपेबल ऑफ हैविंग अ मच हायर बैंडविड्थ। यानी इनमें से कौन सा सबसे हायर बैंडविड्थ का होता है। डेफिनेटली आप इसको जानते भी होंगे, फाइबर ऑप्टिक जो है ये सबसे हाईएस्ट बैंडविड्थ होता है। उसके बाद देखें यहाँ पे अ डिवाइस दैट फॉरवर्ड्स डेटा पैकेट्स फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर इज कॉल्ड। यानी एक नेटवर्क से, एक नेटवर्क हमारा है, फिर एक नेटवर्क यहाँ से अगर जो नेटवर्क जो हमारा डेटा पैकेट जा रहा है तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे, ब्रिज है, राउटर है, हब है, गेटवे। तो सही ऑप्शन क्या है, राउटर है, ठीक है। उसके बाद देखिए व्हाट इज़ स्टैंड एलोन कंप्यूटर। स्टैंड एलोन कंप्यूटर क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, ऐसा कंप्यूटर जो किसी नेट से कनेक्ट नहीं है उसको हम क्या कहते हैं, स्टैंड एलोन। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में अ कंप्यूटर दैट इज़ नॉट कनेक्टेड टू अ नेटवर्क, ये सही ऑप्शन है, बाकी इसका गलत ऑप्शन है ये सब। देखिए हब क्या, हब इज़ व्हाट इज़ हब, ब्रॉडकास्ट डिवाइस है, यूनिकास्ट डिवाइस है, मल्टीकास्ट डिवाइस है, नॉन ऑफ द अबव है। तो हब जो है ये ब्रॉडकास्ट डिवाइस होता है, एक्चुअली हब बीच में होता है, सारे यहाँ से कनेक्टेड होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्ट डिवाइस, ठीक है ना। उसके बाद स्विच क्या है, स्विच इज़ अ ब्रॉडकास्ट है या यूनिकास्ट है, मल्टीकास्ट डिवाइस है। स्विच जो है जनरली यूनिकास्ट डिवाइस कहलाता है, ठीक है। उसके बाद देखें इन कंप्यूटर कन्वर्टिंग अ डिजिटल सिग्नल इनटू एन एनालॉग सिग्नल इज कॉल्ड। यानी कि एक कंप्यूटर में अगर डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदला जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन कहते हैं, याद रखें। और इसी को अगर वाइस वर्सा हो, ये इसको बदलेगा तो उसको हम डीमॉड्यूलेशन कहते हैं, ठीक है ना।
तो याद रखें इसको। उसके बाद देखें व्हाट इज़ द एड्रेस साइज ऑफ IPv4। IPv4 का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, सॉरी 4 नहीं है 6 है ये। इसका एड्रेस साइज़ क्या होता है, इसका एड्रेस साइज़ 128 बिट होता है, ठीक है ना। जबकि अगर यहाँ पे IPv4 होता तो उसका आंसर सही क्या होता, 32 बिट हो जाता। उसके बाद देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द नेटवर्किंग डिवाइस। इनमें से नेटवर्किंग डिवाइस कौन है, तो गेटवे नेटवर्किंग डिवाइस है यहाँ पे, और राउटर नेटवर्किंग डिवाइस है, फायरवॉल नेटवर्किंग डिवाइस है। यहाँ पे लैनिक्स जो है ये आपका नेटवर्किंग डिवाइसेस नहीं है। उसके बाद देखें द लोकेशन ऑफ रिसोर्स ऑन द इंटरनेट इज़ गिवन बाय इट्स, यानी किसी भी रिसोर्स का लोकेशन इंटरनेट में किसके द्वारा दिया जाता है, प्रोटोकॉल नहीं, प्रोटोकॉल के द्वारा नहीं, ईमेल के द्वारा नहीं, ICQ के द्वारा नहीं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, ये आपका जो है लोकेशन लोकेट करने के लिए किया जाता है। उसके बाद देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल। इनमें से सबसे कॉमन प्रोटोकॉल कौन है, तो यहाँ पे आप इस पर टिक लगाइएगा, TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म FTP स्टैंड्स फॉर क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यहाँ पे फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क टोपोलॉजी। इनमें से कौन नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, तो स्टार तो है, रिंग भी है, बस भी है, ये नहीं है, तो यानी कि ये हमारा सही है। इसमें पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क टोपोलॉजी, तो ये नहीं है, तो आंसर यही सही हो गया। उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन यूनिट फॉर डेटा ट्रांसफर रेट। इनमें से कौन सा जो है डेटा ट्रांसफर के लिए मेजरमेंट नहीं किया जाता है, तो मेगाबाइट्स तो है, किलोबाइट्स भी है, गीगाबाइट्स भी है, बट SBPS ये नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। दिस वॉज द फर्स्ट नेटवर्क, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, तो इसका आंसर डायरेक्टली मैं यहाँ पर टिक लगा रहा हूँ, ARPANET, दैट इज एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, याद रखिएगा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है A- इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न डेटा कम्युनिकेशन, यानी डेटा कम्युनिकेशन जो रूल्स और रेगुलेशन जो बतलाता है उसे हम कहते हैं प्रोटोकॉल। याद रखिएगा प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल इज नथिंग बट रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। आगे बढ़ें 21 में देखते हैं नेम द प्रोटोकॉल दैट इज यूज टू सेंड ईमेल्स। इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल मेल सेंड करने के लिए यूज़ किया जाता है, दैट इज SMTP, दैट इज सिंपल मेल ट्रांसफ़र, ये फुल फॉर्म भी याद कर लें, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आगे बढ़ते हैं द टोपोलॉजी इन विच ऑल नोड्स आर इंडिविजुअली कनेक्टेड टू अ सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट, यानी सारे नोड अगर सेंट्रल पॉइंट से कनेक्ट होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कौन सा टोपोलॉजी, रिंग तो इस तरीके का होता है, बस इस तरीके का होता है, स्टार जो होता है इस तरीके का होता है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। उसके बाद देखें द टर्म IPv4 स्टैंड्स फॉर, IPv4 का क्या मतलब होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, तो यही ऑप्शन सही है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, ओके। लास्ट में देखिए 24 में क्या है, इन स्पेसिफिक इफ द सिस्टम्स यूज सेपरेट प्रोटोकॉल्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज टू लिंक टू सिस्टम। दो सिस्टम को लिंक करने के लिए अगर अलग अलग प्रोटोकॉल यूज़ किया जा रहा है तो हमारे पास आंसर है गेटवे, याद रखिएगा इसको, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है DNS इज द एब्रीविएशन ऑफ, DNS का फुल फॉर्म क्या होता है, डायनामिक नहीं, डोमेन नेम सिस्टम, ये सही हमारा आंसर है। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इतने सारे क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे MCQs में आप सही ऑप्शन पे टिक लगा सकते हैं। इसके अलावा हमने जो अभी आपको पहले डेटा स्ट्रक्चर्स एंड C++ से रिलेटेड जो चीज़ें हमने बताई उसको भी पूरा पढ़ डालिए और एग्जाम में अच्छे मार्क्स अचीव कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।